तेजस्वी यादव की सभा में जमकर चली कुर्सियां, सैकड़ों कुर्सी टूटे। अडवाणी के रथ को लालू रोके थे, भाजपा के रथ को मैं रोकूंगा तेजस्वी। औरंगाबाद जिले के रफीगंज के आरबीआर खेल मैदान में महागठबंधन के चुनावी सभा को पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एवं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। अध्यक्षता राजद जिला अध्यक्ष अमरेंद्र कुशवाहा एवं संचालन राजद प्रखंड अध्यक्ष विक्की यादव ने किया। सभा संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि मल्लाह वर्ग के लोगों को लालू यादव ने काफ़ी सम्मान दिया है। सभी मिलकर महागठबंधन के प्रत्याशी अभय कुशवाहा को विजयी बनाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि अडवाणी के रथ को लालू यादव ने रोका था, भाजपा के रथ को मैं रोकूंगा। अभय कुशवाहा पहले राजद में थे, अब पुराने घर में आए हैं। चाचा पलट गए, चाचा अभिभावक हैं, सम्मान करते हैं। जदयू में सम्मान नहीं मिलता। 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी दिए थे। 5 साल का मौका मिला तो कितना और नौकरियां देते। ये लड़ाई नहीं, नई रास्ता दिखाएंगे, यही तय होगा। अमित शाह कहे थे नीतीश के लिए दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। डीएनए कहकर गाली दिया गया, सबको साथ लेकर चलेंगे। मोदी आएंगे फुसलाएंगे। भाजपा झूठ की पार्टी है, जुमलेबाजी करते आ रहे हैं। उन्होंने गाना गाया, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। लालू यादव रेल मंत्री थे, सभी कुल्ली को अस्थायी नौकरी दिया था। रेल भाड़ा कम था, 3 कारखाना खुले थे। भाजपा से न लालू डरे हैं और न हम डरेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के झांसे में न आए। महागठबंधन के उम्मीदवार अभय कुशवाहा को जिताने की बात कहकर माला पहनाया। उपस्थित लोगों को ईद, नवरात्र, रामनवमी, छठ पूजा की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर विधायक मोहम्मद निहालुद्दीन, भीम यादव, ऋषि कुमार, विनय यादव, डब्लू सिंह, पूर्व मंत्री डॉक्टर सुरेश यादव, सुरेश पासवान, पूर्व एमएलसी अनुज सिंह, काराकाट प्रत्याशी राजाराम सिंह, पूर्व विधायक सुरेश मेहता, राजद महासचिव कुलेश्वर यादव, सुबोध सिंह, पंचायत समिति प्रतिनिधि जुबैर अंसारी, जिला पार्षद शंकर यदुबिंदु, डॉक्टर संजय यादव, विकास कुमार, रूपम यादव, शहजादा शाही, योगेंद्र यादव, मोहम्मद अशरफ, पूर्व जिला पार्षद अरविंद यादव ने सभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव के आते ही बेकाबू भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ते हुए सैकड़ों कुर्सियों को तोड़ डाली और जमकर कुर्सी चली। इस मौके पर सिकंदर यादव, छात्र नेता चंदन यादव, सरपंच सुदामा साहब, कांग्रेसी नेता डॉक्टर तुलसी यादव, कैफ खान, फहद शाही, माहिद खान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से उमंग और उत्साह और उनके प्रति जो युवाओं का और लोगों का जो प्रेम है कि देखिए आगे कुर्सी लगी हुई थी, सारे लोग बैठे हुए थे, कुर्सी पर चढ़ के देखने लगे कितने कुर्सी टूट गई। आप देख रहे होंगे। तो ये उमंग और प्यार दर्शाता है कि किस रूप से उनका युवाओं में और आम लोगों में क्रेज है। और निश्चित तौर पर जब वो आए हैं तो सारी बात आप लोगों के सामने रखने का काम किया है। यहाँ की औरंगाबाद के माननीय सांसद हैं, 18 वर्षों से उनके बारे में भी स्पष्ट तौर से कहा कि आप आकलन कर लीजिए, 18 वर्षों से वो हैं। और फिर माननीय देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी बातों का आकलन कर लिए, तो आकलन करने वाली बात है और सब उन्हीं का बोला हुआ बात है। तो जैसे सर आप 19 तारीख को जो इस तरह का दिख रहा भीड़, वोट में तब्दील होने की संभावना है? तो जब इतने धूप में, इतनी कड़ी धूप में लोग 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा इंतज़ार किए हैं, हम उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और कह रहे हैं कि वोट तब्दील होने में होगी, तो ये ताज्जुब लगता है हमको। वोट देने के लिए ही लोग उनकी बात को सुन करके जितनी भीड़ आई हुई थी, आप मान के चलिए अगर 15 से 20 हज़ार लोग भी यहाँ पर उपस्थित थे तो 20 हज़ार परिवार का मतलब है कि 20-2500 1 लाख वोट, ठीक है ना। और माननीय नेता ने तो कहा कि एक व्यक्ति को 10 वोट जोड़ना है अपने साथ, तब 20 दहा को 200, 2 लाख वोट का उन्होंने तो आकलन बता दिया। यहाँ पर एक कार्यकर्ता को 10 वोट जोड़ना है। ठीक है। मुकेश सहनी के आने से प्रभाव पड़ने वाला है कुछ? बहुत अच्छा प्रभाव। मुकेश सहनी जी लीडर हैं, समाजवादी विचारधारा के वो लीडर हैं। और देखें आप उनकी पार्टी को तोड़ने का किस तरह से लोग काम किए थे। 4-4 विधायक हुआ करते थे उनके पार्टी को
धन के लोभ में ला करके सारे लोगों को तोड़ने का काम किया है। एक तो ये संदेश सब सर, यदि संक्षेप में संदेश जनता को देना हो तो हम जनता को यही कहेंगे कि आप हमें मौका दीजिए, आप हमें सेवा करने का अवसर दीजिए। हम आपके बीच हर एक सुख दुख में आपके बीच ये अभय कुशवाहा आपका भाई बनकर, बेटा बनकर खड़ा मिलेगा। आप हमें 19 तारीख तक देखिए, हम आपको गली गली टोले मोहल्ले में घूम घूम करके फिर हम खोज करके काम आपके आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभय कुशवाहा जिंदाबाद, अभय कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो किसानों की बात करेगा वही औरंगाबाद में राज करेगा, जो किसान हित की बात करेगा औरंगाबाद पर राज करेगा। अभय कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। जी सर, 19 तारीख को औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग होनी है और जैसा कि इतिहास रहा है औरंगाबाद लोकसभा का, तो क्या लगता है कि अभय कुशवाहा जी इस बार नया इतिहास लिखेंगे? देखिए, लोकतंत्र का जो महापर्व है और प्रथम चरण में जो औरंगाबाद का चुनाव है 19 अप्रैल को, ये अभय कुशवाहा जी का लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई है लोकतंत्र, संविधान और जमहूरियत को बचाने का, कि हमारा लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। अभय कुशवाहा जाएंगे तो लोकतंत्र बचाएंगे, संविधान बचाएंगे और जमहूरियत को बचाएंगे। और यदि लोकतंत्र को समाप्त करने वाले लोग जाएंगे, जो ऐलान कर के बोल रहे हैं कि हमको 400 पार क्यों चाहिए, अभी गया के मीटिंग में उनका आ गया चेहरा सामने कि हमको 400 इसलिए चाहिए कि हमको संविधान को बदलना है। अंबेडकर ने अंड बंड लिख दिया है, तो ये अंड बंड समाप्त करने वाला का जनता इस बार दरवाज़ा बंद करने वाली है। और न सिर्फ अभय कुशवाहा बल्कि बिहार में 40 के 40 महागठबंधन के जो हमारे उम्मीदवार हैं, अभी बगल के थे राजा राम जी, तो सुरेंद्र यादव जी, तो 40 के 40 उम्मीदवार इस बार जो है महागठबंधन। और बिहार में जिसका खाता खुलता है, जो जीतता है, वही देश का शासक बनता है और सरकार हमारी बनती है। तो बिहार जो है तो केंद्र की सत्ता बदल देगी। देश का धुरी है बिहार राजनीति का। गांधी बाबा भी आए थे तो इसी चंपारण से जो है उन्होंने आज़ादी का शंखनाद किया था, इसलिए यहाँ शंखनाद हो गया है, जनता गोल बंद है। और हमको तो 95 वाला जो जीन वाला था ना, लालू जी जो बोलते थे, क्योंकि मैं 95 में मेले होकर के देखा था, वो 95 से भी बड़ा करंट जो है, इसलिए जीन इस बार जो है फिर से एक बार निकल करके बटन दबाने वाला है और चारों तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार विजय होकर के और देश में सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भाव जो ये लोग तोड़ने का, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, तो सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भाव की सरकार निश्चित रूप से जो है 2024 में 4 जून को बनने के लिए जनादेश देगा, जो चौंकाने वाला होगा। जैसे मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी का दावा आपकी बार 400 पार, तो मोदी जी का कितना सीट आने की संभावना लग रही है आपको? इस बार 400 में एगो जीरो घटा दीजिए। और इतिहास पढ़े हैं ना, इतिहास पढ़े, हम लोग कहानी पढ़े हैं ना, अल्ली बाबा 40 चोर, तो अल्ली बाबा, मोदी बाबा इस बार 400 में से 100 जिले घटा करके और अल्ली बाबा 40 चोर को लेकर के संसद में जाएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।